Good afternoon. Today, at the incredible Discon, the Optimus Studio is very privileged to have in our studio Sarika Jain. Sarika ji, welcome to the studio. Thank you. We heard you speak at the Discon. What was your experience? मुझे समझ में नहीं आ रहा मैं क्या रेस्पॉन्स दूँ बिकॉज़ मेरे लिए मेरी ज़िंदगी एक आम ज़िंदगी है जो मैंने जिया है वो किसी को इतना इंस्पायर कर सकती है लोगों को इतना अच्छा लग सकता है दे आर फीलिंग सो मोटिवेटेड दे आर फीलिंग सो हैप्पी वो मेरे लिए थोड़े आश्चर्य की बात है एंड आई एम फीलिंग हैप्पी कि मेरे किसी तकलीफ़ से मेरे किसी पास्ट से किसी को मोटिवेशन मिलता है तो मेरी लाइफ को ये सफल बनाने में मुझे हेल्प कर रहा है. Sarika ji, as we were going through your biodata, we came to know that you are a qualified chartered accountant. So we know that chartered accountancy exam itself is so difficult to pass. At that time, the pass percentage used to be less than 2%. You have cleared CA, and then immediately you decided to go in for the UPSC exams. What was the reason behind that? जब मेरा CA क्लियर हो गया और जब मैं क्वालिफाइड CA बन गई तो मुझे ऐसा लगता था कि अब मैं CA बनने के बाद मेरी लाइफ चेंज होगी बाकी लोगों की लाइफ चेंज नहीं होगी तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे थोड़ा कुछ और आगे करना चाहिए कि जो हमारी सोसाइटी जो यहाँ तक मैं लिमिटेड देख पा रही थी उस समय उनकी लाइफ को कैसे बदला जाए तो कुछ और बड़ा करूँगी तो जो लड़कियों की कंडीशन थी उस समय जो हमारे कंडीशन है या हमारे कैटेगरी के लोगों के बारे में सोचा जाता था मुझे लगा उसमें शायद मैं कुछ बदलाव ला सकती हूँ. सो दैट इज़ वॉट मतलब आपने इमीडिएटली एंड प्रिपरेशंस में आपके काफ़ी टाइम लग गए. हाउ लॉन्ग डिड यू टेक टू प्रिपेयर? बोला जाता है कि यूपीएससी एग्ज़ाम अभी हमने टू मैनी मूवीज़ too many web series coming on all these competitive exams तो just we wanted to know कि मतलब आपने प्रिपरेशन में बहुत टाइम लगा है. मैं ये कहना चाहूँगी कि yes nowadays so many movies and web series are coming it is spreading awareness लोगों को इस एग्ज़ाम की डिफ़िकल्टीज़ और इसके बारे में पता चल रहा है और मतलब गुड लक है ये गॉड की मेहरबानी की ये कि मुझे उतना समय नहीं लगा था ऑनेस्टली और CA कंप्लीट होते ही उसकी एक GMCS ट्रेनिंग होती है वो कंप्लीट करते ही मैं इसकी प्रिपरेशन में लग गई थी और मैंने जल्दी क्लियर कर लिया था. सो नाइस. सारिका जी डिसेबिलिटी के बारे में जो मतलब चेंजेस हैं गवर्नमेंट इज़ नाउ सीइंग दैट लॉट नीड्स टू बी डन बहुत कुछ चेंज करना है एंड हम भी देख रहे हैं कि गवर्नमेंट इज़ ट्राइंग काफ़ी कुछ कर रहे हैं. क्या आप इस बारे में कुछ बता सकते हैं? मैं ये बता सकती हूँ कि जब तक मैं सर्विस में नहीं आई थी तो हमें नहीं पता था कि क्या गवर्नमेंट को करना चाहिए क्या कैसे करना चाहिए हम उनसे क्या ले सकते हैं लेकिन सर्विस में आने के बाद मुझे बहुत सारी चीज़ें पता चलती है और जिस समय मैं इस चीज़ को ज़्यादा फेस करती थी और आज की चीज़ों में मुझे बहुत बड़ा बदलाव नज़र आता है. अब मुझे कभी भी ये फील नहीं होता कि आई एम डिसेबल आई फील माई सेल्फ वेरी प्राउड. तो मुझे लगता है वो चेंजेस आ रहे हैं और वो अवेयरनेस आ रही है और भी ज़रूरत है और लोगों को इसकी हेल्प की ज़रूरत है तो मुझे लगता है कि मुझे भी इसमें कंट्रीब्यूट करना चाहिए. अगर मैं इस कंडीशन से आगे आई हूँ तो मैं अपने से हमेशा अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी मानती हूँ कि मुझे भी हमारे ही लोगों को हेल्प करना चाहिए और अगर हर कोई ये जिम्मा ले ले तो मुझे नहीं लगता कि डिसेबल विल बी ए सेपरेट कैटेगरी वो हम जैसे हम सब एक समान हो जाएंगे. Creating awareness about the disabled people and they don't need any compassion, they need empathy not sympathy from everyone. Acceptance in the society as normal people is what they want, is what you are trying to do. मैं ये कहना चाहूँगी देखो डिसेबिलिटी दो प्रकार की होती है. एक तो हमें बॉडी से होती है और कुछ लोगों के दिमाग में होती है. तो हम अपने लोगों की बॉडी की डिसेबिलिटी तो देख लेते हैं पर लोगों के दिमाग की डिसेबिलिटी हम नहीं देख पा रहे हैं. तो अभी अवेयरनेस हमें लोगों की बॉडी की डिसेबिलिटी से दूर करने से ज़्यादा जो लोगों के दिमाग में डिसेबिलिटी है उसे दूर करना है. और अगर आप देखेंगे नए बहुत सारे स्कीम्स हैं अगर अभी हमारे पास बहुत सारी इतनी चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं जो हमें पता नहीं है तो हमें बस उसे अवेल करना है जानना है कि हम दुनिया में क्या कर सकते हैं और हमें ये सोच के चलना है कि ऐसी कोई चीज़ नहीं कि हम नहीं कर सकते. बस अपने विल पावर को स्ट्रॉन्ग बनाना है तो हम सारी चीज़ों से लड़ सकते हैं. शायद हमें किसी की ज़रूरत भी ना रहे हम सेल्फ इंडिपेंडेंट भी कर सकें तो हमें किसी की तरफ देखने की भी ज़रूरत नहीं कि वो हमारे लिए कुछ करे हम लोगों के लिए कुछ कर पाएंगे.
आपने आज के कॉन्फ्रेंस से पहले कभी रोटरी के बारे में सुना था? हाँ, मैंने सुना था। मेरे को ये बताइए, आपका जॉब बहुत स्ट्रेसफुल होगा, तो आपका स्ट्रेस बस्टर क्या है? मेरा आई वोंट से कि इट इज़ स्ट्रेसफुल फॉर मी ऑनेस्टली। ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। हो सकता है नए नए चीज़ें आती, चैलेंजेस आते हैं, तो दैट इज़ पार्ट ऑफ द लाइफ। और जब किसी चीज़ में चैलेंजेस नहीं आती है तो वो मोनोटोनस हो जाता है। तो मुझे तो बहुत अच्छा लगता है मेरा जॉब। और फिर भी इसके अलावा मैं गाना सुनने का मुझे बहुत शौक़ है, तो मैं वो बहुत ज़्यादा करती हूँ। मैं गाने सुनती हूँ, टीवी देख लेती हूँ, मूवीज़ देख लेती हूँ, नए नए चैनल्स देखती हूँ कि क्या चल रहा है इंडिया पे, और नए नए लोगों से बात करने की कोशिश करती हूँ। यूपीएससी के बारे में अवेयरनेस फैलाना मुझे बहुत अच्छा लगता है। अपने जैसे लोगों से बात करना, उनकी विचारधारा जानना, ये मुझे बहुत अच्छा लगता है। थैंक यू सो मच। थैंक्स सारिका जी। वन सेकेंड, सब आपने जैसे द वे यू स्पोक, यू रियली मोटिवेटेड, एंड आई एम श्योर आफ्टर वॉचिंग दिस पीपल इट इज़ गोइंग टू मेक अ डिफरेंस इन एटलीस्ट sizable amount of people. Thank you so much.